हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है मरखोर। तो ये न्यूज़ में क्यों है ये देखते हैं। ये एक गोट की स्पीसीज़ है और ये इसका सर्वाइवल अभी खतरे में है, यानी इसका खाना रहना ये दोनों जगह नहीं रहे। तो जानते हैं इसके बारे में। ये एक वाइल्ड गोट यानी जंगली बकरी है और ये माउंटेन यानी पहाड़ों वाले रीजन में पाई जाती है। और इसे इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसके थिक फर, दाढ़ी, बियर्ड और हॉर्न यानी कॉकरोच हॉर्न, सींग ऐसे हॉर्न जैसे रहते हैं। और ये इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान यहाँ पाई जाती है। ये देखिए मरखोर, जिसके सींग है कॉकरोच जैसे, बड़ी बड़ी लंबी सी दाढ़ी है और ये एक वाइल्ड गोट है। और इसे थ्रेट क्या है, इसके घर में ह्यूमन ने घर बना लिए, ये समझ जाओ। ये क्योंकि ह्यूमन से ही इसे खतरा है और क्योंकि ह्यूमन ने ही इसके घर में जाके इंटरवेंशन किया है। तो जानते हैं इसके बारे में। ये एक फ्लैगशिप स्पीसीज़ है, यानी जब भी कोई एनिमल कंजर्वेशन के प्रोग्राम रहा तो ये एम्बेसडर, आइकॉन या सिंबल ऐसे इसका सिंबल रहता है। जैसे आपने कोई भी प्रोग्राम देखा होगा जहाँ पांडा रहेगा या फिर एलिफेंट रहेगा तो ये गोट भी रहती है। और ये एक डायurnal स्पीसीज़ है, यानी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में और आफ्टरनून के बाद ये एक्टिव रहती है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस IUCN नियर थ्रेटन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में और साइट के अपेंडिक्स 1 में है। सो नेक्स्ट है पपुआ न्यू गिनिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल इन्वायरमेंटल ग्रुप है इन्होंने एक एक्शन लिए है और अपनी कंसर्न रेज कर रहे हैं कि यहाँ इलीगल लॉगिंग हो रही है, उसे स्टॉप करने के लिए। तो इसकी लोकेशन देखिए, ये पैसिफिक के साउथ और वेस्टर्न पार्ट में है। और ये क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है और यहाँ रेयर स्पीसीज़ भी पाई जाती है। तो ये देखिए, ये हो गया एशिया, ये हमारा इंडिया का रीजन नॉर्थ ईस्ट का, और ये इंडोनेशिया और यहाँ पपुआ न्यू गिनिया। सो देखिए, इसकी कैपिटल है पोर्ट मोस्बाई और लैंग्वेज है इंग्लिश। ऐसी तो मेन लैंग्वेज रहती है, लेकिन मदर टंग समझ लीजिए ये टोक पिसिन, ये डेली बोलते हैं इस लैंग्वेज में। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक होल ट्रिपलेट सिस्टम। सो ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ये ब्लैक होल ट्रिपलेट सिस्टम। तो ये क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे ब्लैक होल और उसके साइड में छोटे छोटे स्टार इनक्लोज है। तो ये वाला टर्म याद रखिए, V404 सगाइनी क्या होता है। ये एक ओल्डेस्ट ब्लैक होल है। तो जानते हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल क्या होता है, ऐसी बॉडी जहाँ सभी चीज़ें एंगल्फ हो जाए, जहाँ ग्रेविटी नहीं रहती, यहाँ से लाइट भी रिटर्न नहीं हो सकती, ऐसी वाली रीजन को बोलते हैं ब्लैक होल। नेक्स्ट है हमारा TB रिपोर्ट 2024। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है। तो ये पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और हाईलाइट जानते हैं इस रिपोर्ट के। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 8.2 मिलियन पीपल डायग्नोस हुए TB से, कहा 2023 में। और TB के केसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन जो डेथ हुई है TB से वो अभी कम है 2022 में। जो 23 में जो रिपोर्ट है 22 के कंपेयर में 23 में इसकी डेथ रेट अभी डिक्लाइन है। और इंडिया का टारगेट क्या है, 2025 TB एलिमिनेट करने का, और वर्ल्ड का है 2030। तो TB के बारे में जानते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है मेनली लंग्स और कुछ बॉडी के पार्ट। और कौन से बैक्टीरिया है ये है मैक्टोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपॉन्डर। तो ये क्या है और क्यों न्यूज़ में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी प्लान किया है इंस्टॉल यानी फिक्स करने का, कहा फिशिंग वेसल्स में ये ट्रांसपॉन्डर। तो ये क्या है, सबसे पहले इसकी टर्म जानते हैं। ट्रांसपॉन्डर ये कंबाइन हुआ है ट्रांसमीटर और रिस्पॉन्डर इससे। ये एक वायरलेस डिवाइस है, जैसे मोबाइल रहता है वैसे, जो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करेगा इनकमिंग सिग्नल को। तो अभी तक ये कहाँ यूज़ हुआ है, एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, व्हीकल्स के की में
ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, सोनार में, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम में, ऐसे बहुत जगह ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है और इसलिए अभी फिशिंग वेसल्स में भी यूज़ होने वाला है। ये देखिए, ये ऐसा कुछ डिवाइस रहता है। तो इससे ही रिलेटेड एक टर्म है सोनार। सोनार क्या होता है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये सिस्टम और टेक्नोलॉजी यूज़ होती है सीज़ में, हाई सीज़ में, जहाँ बड़े बड़े ये शिप जाते हैं। और ये क्या करता है, जो भी समुद्र के अंदर बड़े बड़े या छोटे ऑब्जेक्ट रहते हैं उसे डिटेक्ट करता है। यह है सोनार सिस्टम। सो नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने अनाउंस किया है दुर्गेश आंके जूलॉजिकल पार्क, ये इंडिया का फर्स्ट जू होगा जो सर्टिफिकेट करेगा IGBC से। तो IGBC क्या है? ये पार्ट है CII का और फॉर्म हुआ था 2001 में, जो कि एक प्रीमियर सर्टिफिकेट बॉडी है, यानी ये सर्टिफिकेट देती है ग्रीन बिल्डिंग के, और हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और ये काउंसिल बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग करना, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना और उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट करना। सो जानते हैं दुर्गेश अरंके जूलॉजिकल पार्क के बारे में। इसकी लोकेशन है हिमाचल प्रदेश और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने फोकस करने वाली है इको टूरिज़्म प्रमोट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्फोर्स करना। और जो ये कांगड़ा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, उसे ऐसे स्टेटस दिया जाएगा टूरिज़्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जानते हैं थोड़ा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंडस्ट्री इसे मैनेज करती है। और इसका काम क्या है? ये क्रिएट करती है सस्टेन इन्वायरमेंट जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में काम आ सके, यानी इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। सो नेक्स्ट है हमारा टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले तो रिसेंटली ना NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कास्टिगेट का मतलब होता है डांटना, डांटे हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उत्तर प्रदेश के, क्योंकि इन्होंने परमिशन दी है माइनिंग करने की, कहा इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो जानते हैं इसके बारे में। इसकी लोकेशन वाराणसी में है, UP, और ये फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया की, और यहाँ गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन भी पाई जाती है। सो टर्टल को कंजर्व करना इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। देखिए, ये ना प्रमोट करता है ऑर्गेनिक रिमूवल ऑफ हाफ बर्न ह्यूमन कॉर्पस, यानी देखिए गंगा के घाट में मोक्ष प्राप्ति होती है ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ ना डंप किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी ऐसी आधी जलाई हुई, तो फिर उनको क्या करेंगे, वो टर्टल खा लेते हैं समझो, और वही ऑर्गेनिक रिमूव कर लेते हैं उसी प्रोसेस से। इसलिए इसे जो हमारा गंगा एक्शन प्लान है वो भी सपोर्ट करता है टर्टल की ब्रीडिंग को और उनको रिलीज़ करना कहा गंगा रिवर में, इसलिए ये टर्टल बड़े इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजेल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ना बोस इंस्टीट्यूट ने क्रिएट किया है हाइड्रोजेल यूजिंग प्रोटीन, कौन सा, जो 5 अमीनो एसिड हुआ था SARS-CoV-1 में जो वायरस है उसमें यूज़ हुआ था, वहाँ से ही इन्होंने हाइड्रोजेल बना लिए। तो हाइड्रोजेल क्या है? ये एक 3D नेटवर्क है जो कि कंपोस्ट है हाइड्रोफोबिक पॉलीमर, और सिंथेसाइज कैसे है? क्रॉस लिंकिंग वाटर सॉल्युबल पॉलीमर, यानी पानी में घुलने वाले पॉलीमर से। और ये रिटेन यानी खींच लेना लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी हाइड्रोजेल लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर भी खींच सकती है, अपने पास ले सकती है। ये देखिए, ये है हाइड्रोजेल। सो नेक्स्ट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये अल्सटोनिया स्कोलरिस। तो ये क्या है? ये एक फ्लावर की स्पीसीज है। तो न्यूज़ में क्यों है? देखिए, साइक्लोन आया था दाना कोलकाता में और उसने सभी पेड़ गिरा लिए, तो वो अच्छा माना जाता है कि जब पेड़ गिरे ना तो ये एक अल्सटोनिया स्कोलरिस का भी प्लांट गिर गया और वहाँ से पूरे फूल गिर गए जो कि एलर्जिक थे लोगों के लिए जिनको अस्थमा था, तो अभी वो अच्छा माना जाता है। यानी
अभी कोलकाता के लोग जिनको अस्थमा वगैरह था वो ब्रीथ ले सकते हैं, इसलिए अभी ये न्यूज़ में था। तो इसको ना कॉमनली यानी नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे भी जानते हैं ब्लैक बोर्ड ट्री, यानी इसका यूज़ ब्लैक बोर्ड बनाने में भी होता था। स्कॉलर ट्री, मिल्कवुड ट्री और डेविल यानी शैतान वाला ट्री भी बोलते हैं। और ये एक एवरग्रीन ट्री है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है और ये डॉगवेन फैमिली से आते हैं। और इसे मराठी, हिंदी या फिर हमारे इंडियन लैंग्वेज में समझिए इसे सप्तपर्ण ऐसे कहा जाता है, जो कि चरक और सुश्रुत संहिता में भी साइटेड यानी लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसका पेड़, और ये जो है इसके स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर जगह, सदर्न चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा आयरन बीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इज़राइल ने अभी इसे डिज़ाइन किया है और 1 साल के अंदर में ये ऑपरेशनल होने वाला है। तो जानते हैं ये क्या है। ये एक मैगन या लाइट शील्ड लेज़र बेस्ड मिसाइल सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है इज़राइल के द्वारा। ये देखिए लेज़र सिस्टम यानी लाइट से ही कोई भी ऑब्जेक्ट को मार गिराएंगे। तो जानते हैं लेज़र क्या होता है। लेज़र, ये देखिए लाइट। आजकल लेज़र की बड़ी यानी सर्जरी होती है, लेज़र ट्रीटमेंट, आँखों के लिए, हेयर के लिए, टीथ के लिए, सभी इसमें लेज़र ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वही है ये लेज़र ये एक डिवाइस होता है जो कि एटम और मॉलिक्यूल को लाइट के द्वारा यह एमिट कर लेता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।